हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम के बारे में, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न आ रहे हैं एनटीपीसी के। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रैंड स्लैम होता क्या है। तो ग्रैंड स्लैम एक टेनिस प्रतियोगिता होती है जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इन चारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, यानी सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, तो विंबलडन ओपन की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुआ था। इसके बाद यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। तो यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुआ था। उसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन की शुरुआत। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? 1891 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लास्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत। तो कब हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत? 1905 ईस्वी में। ये तो क्या थे फ्रेंड्स, जो शुरुआत हुआ था। लेकिन जब मैच खेले जाते हैं तो सबसे पहले मैच कौन खेला जाता है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन ओपन खेला जाता है। उसके बाद यूएस ओपन खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके क्रम को कैसे याद करना है फ्रेंड्स, इसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। क्या करेंगे, इसका ट्रिक रहेगा हमारा अफवाह। हमारी ट्रिक क्या रहेगी फ्रेंड्स? अफवाह। यानी पहले कौन सा मैच होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। एफ से क्या होगा? फ्रेंच हो जाएगा। भी से क्या होगा फ्रेंड्स? विंबलडन हो जाएगा। भी से विंबलडन ओपन हो जाएगा। और ए से क्या होगा? यूएस ओपन हो जाएगा। ए से क्या होगा? यूएस ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक क्या रही फ्रेंड्स? अफवाह। याद रखिएगा आप लोग, अफवाह। जैसे क्या होता है कि बार बार नहीं कहा जाता है कि क्या आप अफवाह फैला रहे हैं, यानी अफवाह का मतलब हमारा क्या होगा, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद भी से विंबलडन ओपन होता है, उसके बाद ए से यूएस ओपन होता है। ये याद रखिएगा कि जो पहला ए है उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं फ्रेंड्स कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो कहाँ पर होता है। तो कहाँ होता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये कहाँ पर खेला जाता है फ्रेंड्स? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है फ्रेंड्स? तो मिट्टी पर खेला जाता है, यानी क्ले कोर्ट कहते हैं इसको। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? क्ले कोर्ट, यानी मिट्टी पे। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो फ्रेंच ओपन होता है वो कहाँ पर खेला जाता है, मिट्टी पर खेला जाता है कि घास पे कि हार्ड कोर्ट पे। तो कहाँ पर खेला जाता है? मिट्टी पे खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन ओपन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर खेला जाता है? घास पर खेला जाता है, यानी ग्रास कोर्ट इसको कहते हैं। क्या? ग्रास कोर्ट। और उसके बाद यूएस ओपन कहाँ होगा? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे होगा? हार्ड कोर्ट पे होगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन मिट्टी पर होगा। और जानते हैं कि मिट्टी में ही क्या होती है? घास होती है। तो मिट्टी के नीचे आप क्या करेंगे? घास। यानी फ्रेंच के नीचे क्या होगा? विंबलडन ओपन। तो किस पे होगा? ये घास पर खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2019 में क्या क्या हुआ है। तो अगर पुरुष एकल की बात की जाए, फ्रेंड्स, तो विजेता कौन रहे? राफेल नाडाल रहे। अभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि राफेल नाडाल कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहाँ के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं उप विजेता की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन है? डोमिनिक थिएम है, जो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे कि फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल के खिताब कौन जीता है। तो कौन होगा भाई? राफेल नाडाल होगा। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहे। तो कौन रहे? डोमिनिक थिएम रहे। फिर ये पूछ देता है फ्रेंड कि डोमिनिक थिएम कहाँ के हैं। तो कहाँ के? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अगला फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंच ओपन में जो कि महिला एकल की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन 2019 में महिला एकल की बात करते हैं, तो विजेता कौन रहे? एशले बर्टी रही। कौन रही भाई? एशले बर्टी। ये कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स? तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। उसके बाद उप विजेता की बात करें फ्रेंड्स, तो उप विजेता कौन रहे भाई? मार्केता बोंद्रोसुआ रही। कौन रही? मार्केता बोंद्रोसुआ। ये कहाँ के रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं यूएस ओपन 2019 के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स एनटीपीसी में क्या है कि 2020 तो पूछ ही रहा है, उसके बाद 2019 का भी पूछ देता है। तो यूएस ओपन में फ्रेंड्स अगर पुरुष एकल की बात की जाए, तो पुरुष एकल में विजेता कौन रहे? राफेल नाडाल रहे। आपको पता ही है कि राफेल नाडाल कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं फ्रेंड्स महिला एकल की बात की जाए, महिला एकल की, तो कौन है भाई विजेता? बियांका एंड्रीस्क्रू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कहाँ के रहने वाली हैं? ये कनाडा की रहने वाली है।
चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं विंबलडन ओपन 2019 के बारे में। विंबलडन ओपन 2019 में तो पुरुष एकल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पुरुष एकल में विजेता कौन रहे हैं भाई फ्रेंड्स, तो कौन रहे, नोवाक जोकोविच रहे, जो कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले। बार बार ये प्रश्न पूछे जाता है फ्रेंड्स कि विजेता को न करके पूछ देता है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले, तो कहाँ के होंगे, सर्बिया के रहने वाले हैं। वहीं उप विजेता की बात की जाए फ्रेंड्स, तो उप विजेता कौन रहे, रोजर फेडरर रहे, जो कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। वही विंबलडन ओपन में महिला एकल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो विजेता कौन रही हैं, एस हालेप रही हैं, जो कहाँ की हैं, रोमानिया की रहने वाली हैं फ्रेंड्स। वहीं उप विजेता की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन है, सेरेना विलियम्स, जो कहाँ की रहने वाली हैं, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। तो ये तो फ्रेंड्स थे हमारे क्या 2019 के बारे में। अब देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम 2020 के बारे में। तो ग्रैंड स्लैम 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कौन होंगे, अगर देखा जाए पुरुष एकल में फ्रेंड्स, पुरुष एकल में तो विजेता कौन रहे, नोवाक जोकोविच रहे, लेकिन उप विजेता कौन रही, डोमिनिक थीम रही, कौन रही फ्रेंड्स, डोमिनिक थीम रहे। वहीं महिला एकल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन होगा, सोफिया केनिन रही, कौन रही, सोफिया केनिन, जो कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। वहीं उप विजेता में बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन रहा, गरबाइन मुगुरुजा रही, जो कहाँ की रहने वाली हैं, स्पेन की रहने वाली हैं फ्रेंड्स। अगर वहीं फ्रेंच ओपन 2020 की बात की जाए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2020 की, जिसमें पुरुष एकल की बात की जाए, पुरुष एकल विजेता की बात की जाए, तो कौन रहे विजेता, राफेल नाडाल रहे। वहीं उप विजेता की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन रहे, नोवाक जोकोविच रहे। वहीं महिला एकल की बात की जाए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन में, तो विजेता कौन रहे भाई, इगा स्वितेक रहे, जो कहाँ की रहने वाली हैं, पोलैंड की रहने वाली हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, उप विजेता की अगर इसमें बात की जाए तो कौन है, सोफिया केनिन रही। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं यूएस ओपन 2020, यूएस ओपन 2020 के बारे में देखते हैं। तो यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल में देखा जाए विजेता फ्रेंड्स, तो कौन रहे, डोमिनिक थीम रहे। अगर वहीं उप विजेता की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन रहे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे, जो कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ये फ्रेंड्स जरूर याद रखें कि प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं, तो कहाँ के होंगे, अमेरिका के रहने वाले खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, महिला एकल की बात की जाए वहीं पर, तो महिला एकल में विजेता कौन रही, नाओमी ओसाका रही, जो कहाँ की रहने वाली हैं, जापान की रहने वाली हैं फ्रेंड्स। वहीं उप विजेता की बात की जाए फ्रेंड्स, तो विक्टोरिया अजारेंका रही, जो कहाँ की हैं, बेलारूस की रही। तो 2020 में फ्रेंड्स जो कि विंबलडन ओपन था वो नहीं हो सका, क्यों, आप जानते ही हैं कि कोविड-19 के चलते ये विंबलडन ओपन 2020 में क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये इसको जरूर याद रखें फ्रेंड्स, कौन सा रद्द किया गया है, विंबलडन ओपन 2020 को क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। किसके कारण, तो कोविड-19 के कारण। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हमको याद कैसे करना है, चलिए एक ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए इसमें विजेता देखते हैं, पुरुष विजेता में, पुरुष एकल विजेता में तो क्या होगा, नोवाक जोकोविच है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में विजेता देखते हैं तो राफेल नाडाल हैं, जो आर लिख सकते हैं। और यूएस ओपन में पुरुष एकल में विजेता कौन है, डी है, यानी डोमिनिक थीम है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि सबसे पहले कौन सा खेल होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। तो ऑस्ट्रेलियन एकल में पुरुष विजेता कौन है, एन से क्या होगा आपको तुरंत समझ लेना है, नोवाक जोकोविच होगा। वही ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होगा, तो फ्रेंच ओपन के बाद फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में कौन से होंगे, आर से आप याद रखेंगे, राफेल नाडाल। उसके बाद यूएस ओपन होगा, क्योंकि विंबलडन ओपन हुआ नहीं, तो यूएस ओपन होगा, तो यूएस ओपन में पुरुष के विजेता कौन रहेंगे भाई, डी से आप लोग ध्यान रखेंगे, डोमिनिक थीम। ये पुरुषों वाले हैं, पुरुष एकल की बात है, पुरुष एकल की बात है फ्रेंड्स। और वहीं महिला एकल की बात की जाए तो महिला एकल में कौन सी होंगी, सोफिया केनिन होगा, यानी एस। उसके बाद इगा स्वितेक है, यानी आई कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, एन कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिन कह सकते हैं आप, सिम की जगह हम क्या कह देंगे, सिन कह देंगे। तो एस से आपका क्या हो जाएगा, सोफिया केनिन, यानी जो पहला नंबर आएगा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला विजेता होंगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा आई, यानी फ्रेंच ओपन दूसरे बात पर होता है, फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद तो महिला एकल में कौन सी होंगी, ईगा स्वितेक हो जाएंगी। उसके बाद एन से अगर याद रखना होगा, यूएस ओपन होगा, क्योंकि विंबलडन ओपन हुआ नहीं, तो महिला एकल में कौन होंगी, नाओमी ओसाका होंगी।
तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा महिला एकल की हो गया। क्या होगा फ्रेंड्स, महिला एकल का। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पुरुषों के लिए एनआरडी और महिलाओं के लिए सिन, सिम की जगह हम क्या कर देंगे, सिन कह देंगे। आप इसी से आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो फ्रेंड्स हमारे थे क्या ग्रैंड स्लैम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।